वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर सितंबर मंथ के पार्ट 3 को। फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। गिरिराज पत्रिका जो है हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका, वो इस वीडियो की मेन सोर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल सरकार द्वारा प्रति यूनिट बिजली की खपत पर कितना दुग्ध उपकर लगाया गया है। मिल्क सेस जो है अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लगाया जा रहा है। हिमाचल सरकार का संशोधित विधेयक पारित हो चुका है और इसके बाद प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस जो है वो लिया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए डिटेल में इस इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया है। इन संशोधन में घरेलू उपभोक्ताओं पर पर्यावरण उपकर नहीं लगाया जाएगा, जबकि उन्हें मिल्क सेस देना पड़ेगा, दुग्ध उपकर देना पड़ेगा, वो है 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर। उद्योगों और स्टोरों, चार्जिंग स्टेशनों, अस्थायी कनेक्शनों को पैसे से 6 रुपये प्रति यूनिट पर्यावरण उपकर देना पड़ेगा। 2 पैसे से 6 रुपये यूनिट ये रेंज है इनसे पर्यावरण उपकर लेने की। ये रेंज डिसाइड की जाएगी उनके उद्योगों के बेसिस पे कि उनका जो बिजनेस है वो लघु, मध्यम या बड़े उद्योग किसके अंतर्गत आता है, उन्हीं के बेसिस पे उन पे प्रति यूनिट उपकर लिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है तब भी उनसे मिल्क सेस नहीं लिया जाएगा। 0 से 125 यूनिट जो है वो बिजली का बिल शून्य माना जाता है, कोई भी बिजली का बिल नहीं आता है। जबकि 126 से 300 प्रति यूनिट बिजली की दर जो है राज्य सरकार द्वारा 6 रुपये रखी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रति यूनिट उन्हें 1.83 रुपये जो है वो सब्सिडी दिए जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना के अंतर्गत कितने मामलों को स्वीकृति दी गई है। शगुन योजना हिमाचल सरकार में शुरू की गई है, जिसमें बीपीएल, गरीब परिवार और पिछड़े वर्ग की लड़कियों के विवाह में राज्य सरकार द्वारा शगुन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, उनको सहायता दी जाती है। तो ये क्वेश्चन है 2023-24 में कितने मामलों को, कितनी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये है 19। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 90 एप्लीकेशंस को स्वीकृति जो है राज्य सरकार द्वारा दी गई है। 19 केसेस में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की गई हैं और इसमें कुल खर्च जो है राज्य सरकार द्वारा 27,90,000 किया गया है। इस योजना में बीपीएल, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विवाह में राशि दी जाती है। 31,000 रुपये शगुन के तौर पर लड़कियों के विवाह में दिए जाते हैं। राशि आपको याद रखनी है कि शगुन योजना में कितनी दी जाती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि शगुन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितनी राशि जो है विवाह में देते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और कितने मामलों को इस वर्ष स्वीकृति दी गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ध्यान रखने होते हैं। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा बनाया गया है और ये देश का पहला राज्य बना है जिसने ऐसा प्रावधान किया है। थोड़ा डिटेल में इस प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल सरकार में अवैध और नकली शराब पर सख्ती करने के लिए हिमाचल सरकार आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में अब अगर नाबालिगों को शराब बेची गई या उनका उपयोग शराब बेचने के लिए किया गया तो उन्हें जुर्माना और सज़ा दी जाएगी। अपराधियों को 6 महीने की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो संशोधन किया गया है, कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है ये याद रखना है, और कितना जुर्माना, कितने महीनों की सज़ा जो है वो अपराधी को दी जाएगी, ये सारे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा कहाँ किया गया है। हिमाचल के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, नाम भी आपको याद रखना है। 27वां राष्ट्रीय मशरूम मेला मनाया गया, तो कौन सा संस्करण जो है इस मेले का मनाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभारंभ राज्यपाल द्वारा सोलन में किया गया है। मशरूम सिटी, हिमाचल प्रदेश की मशरूम सिटी जो है वो सोलन को कहा जाता है और मशरूम मेला जो है वो सोलन में ही शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। राष्ट्रीय मशरूम मेला 1998 से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 1997 में ही सोलन को मशरूम सिटी का नाम मिला था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत जो है मशरूम उत्पादन में चौथे स्थान पर है। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि कौन सा देश जो है मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है। मशरूम की विभिन्न प्रजातियां देख लेते हैं। जंगली, गुच्ची, कीड़ा जड़ी मशरूम की ये विभिन्न प्रजातियां हैं। वर्तमान में हिमाचल की कितनी ग्राम पंचायतों की भूमि पर प्राकृतिक खेती से फसलों की पैदावार की जा रही है? वर्तमान समय में राज्य में 3,584 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्राकृतिक खेती में 1.94 लाख किसान जुड़े हैं और 34,342 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है। पंचायतों की संख्या, किसान कितने जुड़े हुए हैं और कितने हेक्टेयर पर प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और भारत का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 मीटर रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा? एशिया और भारत का पहला सबसे लंबा रोप वे और ये दुनिया का दूसरा नंबर का रोप वे जो है वो शिमला में बनाया जाएगा। शिमला में इसका निर्माण कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुल लंबाई इसकी आपको याद रखनी है 13.79 मीटर। कार्य का लक्ष्य, कब तक इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा, तो 4 वर्षों का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। आरंभ इसका 1 मार्च 2025 से होगा और 4 वर्षों में इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें साझेदार कौन सा है, कौन सा बैंक जो है राज्य सरकार को हेल्प कर रहा है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स देशों ने ही मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष जो है इसकी स्थापना की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल 10 सदस्य जुड़े हैं। हाल ही में सितंबर मंथ में अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। कुल खर्च जो है इसमें किया जाएगा 1,734 करोड़ रुपए। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश कौन से सेस्मिक जोन में आता है? भूकंप की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो जोन 4 और 5 में आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्यों ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में है, गृहराज पत्रिका में इसका डिस्कशन क्यों हुआ था, क्योंकि शिमला की 20 सरकारी जो पुरानी इमारतें हैं उनमें रेट्रोफिटिंग की जाएगी। रेट्रोफिटिंग के लिए 20 जो पुरानी इमारतें चुनी गई हैं उनके नाम भी आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट भवन जो हैं उनमें इंक्लूड हैं। 20 पुरानी इमारतें हैं और इसमें रेट्रोफिटिंग की जा रही है। रेट्रोफिटिंग क्या होती है? पुरानी इमारतों की मुरम्मत की जाती है, उनको नए उपकरणों से मजबूत बनाया जाता है। कौन कौन सी इमारतें इसमें इंक्लूड हैं देख लेते हैं। राजभवन, ओक ओवर सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहडू और जुब्बल उपमंडल की कुछ इमारतें इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार को वर्ष 2023-24 में मिल्क सेस से कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? 2023-24 का डाटा इन्होंने पूछा है कि मिल्क सेस में कितने करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ है। तो मिल्क सेस से ही केवल राज्य सरकार को 144 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।